सर्दियों में खाया गया सिर्फ एक गोंद का लड्डू आपके शरीर को वो सब कुछ दे सकता है जो डब्बाबंद चीजें कभी नहीं दे पाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू की वो सीक्रेट रेसिपी जिससे नए दांतों में चिपकेंगे और एकदम दानेदार बनेंगे। ये न केवल स्वाद में लाजवाब हैं बल्कि आपके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और सर्दियों वाली थकान को कोसों दूर रखेंगे। तो चलिए मेरी रसोई में और देखते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ली है। अब इसमें घी डालेंगे। तो ये मैंने घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी लिया है। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये गोंद लिया है जिसे एडिबल गम भी कहते हैं। तो ये पेड़ों का गोंद है जो हड्डियों में ग्रीस का काम करता है। घी गर्म हो गया है तो थोड़ा सा गोंद डालेंगे, पूरा गोंद नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं गोंद एकदम से पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है, लेकिन ये अभी नहीं भुना है। एक प्रो टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप गोंद भूने उससे पहले 2 घंटे इसको धूप में रख दें ताकि अच्छे से गोंद सूख जाए और जब आप उसको तलेंगे तो अंदर तक पकेगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो ये गोंद हमारा भुन गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से इस तरह से करके निकाल लेंगे और बाकी का सारा गोंद भी मैं इसी तरह से भून करके तैयार कर लूंगी। इसी के साथ कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इसी में ड्राई फ्रूट भून लेंगे। तो ये मैंने बादाम लिए हैं, क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा घी में भून लेंगे ताकि इनका क्रंच बना रहे और जब तक कि इनमें चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती तब तक इनको भुनने देंगे। तो ये बादाम हमारे अच्छी तरह से भुन करके तैयार हो गए हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी के साथ ये मैंने 1 कटोरी काजू लिए हैं। कढ़ाई में घी बचा हुआ है तो इसी में ये भी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए जब तक कि अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते, एक अच्छा सा कलर इनके ऊपर नहीं आ जाता, तब तक इनको भुनने देंगे। तो काजू हमारे भुन करके तैयार हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो इसी में ये मैंने बेसन लिया है, मोटा वाला, जो स्पेशली लड्डुओं के लिए आता है। ये थोड़ा सा मोटा रहता है तो ये डाल देंगे। बाकी का घी अभी नहीं डालेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा घी डाल करके ही इसको भूनेंगे ताकि बेसन अच्छे से भुन जाए। अगर शुरुआत में ज़्यादा घी डाल देंगे तो बेसन अच्छे से भुन नहीं पाता। थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही भूना है। अब इसमें घी डाल देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पर स्लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से बेसन जलने लग जाएगा। तो बेसन को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो बेसन अच्छे से भुन गया है, एक अच्छा सा कलर भी आ गया है और भुनने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में गेहूं का आटा भी भून लेंगे। तो जितना हमने बेसन लिया था उतना ही ये गेहूं का आटा लिया है। तो ये चक्की वाला आटा है, थोड़ा सा मोटा है, पैकेट वाला नहीं है। अब इसको भी बिना घी के लगातार चलाते हुए थोड़ी देर इसी तरह से भूनेंगे। शुरुआत में एक साथ घी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा भुन गया है तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे और भूनते जाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि एक गोल्डन सा कलर इसमें नहीं आने लग जाता और अच्छी सी भुनने की खुशबू नहीं आने लग जाती। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आटा अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हैं। अब इसी के साथ ये मैंने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है तो ये भी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए आटे के साथ इसको भुनने देंगे ताकि हल्का सा ये भी भुन जाए और क्रंची हो जाए। ये मैंने 1 कटोरी किशमिश ली हैं तो इनको भी इसके साथ ही थोड़ा सा सेक लेंगे। आप चाहें तो जिस तरह से मैंने काजू और बादाम को सेका था उस तरह से अलग से सेक सकते हैं या फिर इस तरह से भी आटे में इसको थोड़ा सा सेक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भुन गई हैं। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तब तक गोंद तोड़ लेते हैं। तो 1 कटोरी लेंगे और हल्का हल्का इस तरह से कटोरी को प्रेस करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पूरा गोंद टूट जाएगा।
अब इसी के साथ काजू और बादाम जो भून करके रखे थे, अब उनको भी चक्कू से बारीक बारीक काट लेंगे। थोड़े थोड़े मोटे टुकड़े जब मुंह में आते हैं तो क्रंची क्रंची लड्डू खाते समय बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसे दरदरा मिक्सी में पीस करके भी डाल सकते हैं। तो ये सारे मैंने काट लिए हैं। लड्डू बांध लेंगे तो ये जो भुना हुआ मिक्सचर है वो एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे, साथ ही गोंद भी डाल देंगे सारा, और जो काजू बादाम हमने काट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। मिठास के लिए यहाँ पर मैंने देसी खांड ली है, आप इसकी जगह पर बूरा या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ ये 3 से 4 चम्मच सौंठ पाउडर या फिर जिंजर पाउडर लिया है। ये हमारे शरीर को गर्माहट देगा और सर्दी खांसी से बचाएगा, तो इसको जरूर से डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी ये जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा ध्यान से करें। ये थोड़ा सा सूखा लग रहा था तो 2 से 3 चम्मच घी और डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार इसको टेस्ट जरूर करके देख लें, अगर आपको मीठा थोड़ा कम लगे तो और इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा लड्डू बांधने के लिए तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण इस तरह से हाथों में लेंगे और हाथों से इस तरह से दबाते हुए गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घी की मात्रा सही होने से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। अगर हम घी ज़्यादा डाल देते हैं तो रखने के बाद लड्डू एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो इसी तरह से वीडियो में बताई हुई अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके भी लड्डू एकदम सुपर सॉफ्ट और दानेदार बनेंगे और रखने के बाद बिल्कुल भी पत्थर जैसे नहीं होंगे। तो तैयार हैं हमारे सुपर हेल्दी गोंद के लड्डू। रोज सुबह 1 लड्डू और 1 गिलास गर्म दूध, यकीन मानिए आपको खुद अपनी एनर्जी में फ़र्क महसूस होगा। तो इस तरह से इन सर्दियों में ये लड्डू आप अपने घर में बनाएं और खाएं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।